हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एप्लीकेशन का पीक टाइम आ चुका है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट इसी समय अप्लाई करते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बस इन 5 महीनों में सारी सीट फुल हो जाती हैं जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि हमको कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट्स तो ये कन्फ्यूजन रखते हैं कि हमें एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्लाई भी करना चाहिए या नहीं। तो स्थिति को आप समझ लीजिए कि 2024 में 25 लाख लोगों ने नीट का फॉर्म भरा था, 11 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाइड थे और 1,08,000 सीट थी। तो कंपटीशन कितना टफ हो गया था कि 670 से ऊपर के स्कोर पर ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने अपनी फीस कर दी 2.25 करोड़ से ऊपर, जो सबकी अफोर्डेबिलिटी में ये फीस होती नहीं है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स के पास में ऑप्शन कुछ नहीं था, तो 2024 में बहुत से स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्लाई करने का सोचा। अब उसमें बहुत से स्टूडेंट्स से गलती क्या हो गई कि उन्होंने पहले यहाँ नीट की काउंसलिंग करी और उसके बाद इंक्वायरी करी, तो तब तक सारी सीट फुल हो गई थी और बहुत से स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल नहीं पाया। अब 2025 में अगर आप देखेंगे तो 2024 में जो हुआ उससे ज़्यादा विकट स्थिति 2025 में हो सकती है, क्योंकि 28 लाख से ज़्यादा लोग नीट का फॉर्म भर रहे हैं, 14 लाख लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, सीट 1,15,000 के आसपास हैं। अब ऐसे में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, डॉक्टर बन भी सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी भी है, बट सीट्स की लिमिटेशन की वजह से इंडिया में वो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकते। अब अगर दूसरा ऑप्शन है तो इंडिया में अगर करते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, और अगर वहाँ भी आपका बजट 2.25 करोड़ से ऊपर का नहीं है तो इंडिया में भी आपको कोई अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं। ऐसे में एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। अच्छा, इंडिया से 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं आजकल। इतनी बड़ी संख्या है क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक अच्छी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और वहाँ से पढ़ के आएंगे और इंडिया में जब आप अपनी प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो उससे पहले लाइसेंसिंग एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा, जिसको नेक्स्ट एग्जाम बोलेंगे। अब इंडिया से भी अगर आपने एमबीबीएस करी तो भी आपको लाइसेंस लेना है, अब्रॉड से करेंगे तो भी लाइसेंस लेना है, इसलिए एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स पसंद करते हैं रशिया जाना, चाइना जाना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, नेपाल, बांग्लादेश, बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। अब इतनी कंट्रीज में क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, एक एक कंट्री के अंदर 50-50 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं। अब ऐसे में कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सुटेबल रहेगी और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कैसे जानकारी होगी, तो इसके लिए हम आपको सिलसिलेवार एक एक करके बता देते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेटर ऑप्शंस हैं, और आपको सबसे पहले कौन सी कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मान के चलिए आपने कोई लो रेटेड मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कर दिया जिसमें सीट आपको अक्टूबर में भी मिल जानी थी, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करके फ़ायदा ही क्या है। और आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पे ध्यान नहीं दिया जहाँ पर सीट जल्दी फुल हो जाती है, और आपने अगर बाद में मन बनाया, आपने सोचा जुलाई अगस्त के आसपास कि नहीं ये ऑप्शन अच्छा है, इसमें अप्लाई करते हैं, और तब तक वहाँ सीट नहीं बची, तो ऐसे में करेंगे क्या। इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी कंट्रीज में स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं रशिया में। रशिया की यूनिवर्सिटीज एक तो बहुत शानदार हैं, बहुत बड़ी हैं, उनकी एक लेगेसी है, 100 ईयर्स से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेडिकल फील्ड में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। अब अगर रशिया के अंदर देखते हैं तो सबसे पहली चॉइस आती है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। पूरे रशिया में इससे अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको पूरा एक इसका इतिहास मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि इस यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बीएस और एमपीएच की कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री आपको मिलती है। अच्छा, इन कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री को अगर आप छोड़ भी दें तो भी ये रशिया में इंग्लिश मीडियम का एक्सपीरियंस रखने वाली सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यानी इससे ज़्यादा पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी यूनिवर्सिटी को नहीं है इंग्लिश में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने का।
पूरे रशिया में ये पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसको ट्रूली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि कोरोना वैक्सीन की खोज भी वहीं से हुई। इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन और बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिए। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि रशिया के अंदर अगर आप MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कुर्स्क आपके लिए पहला ऑप्शन है। इसकी फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बाकी रशियन यूनिवर्सिटीज से, क्योंकि क्वालिटी भी मच बेटर है, तो फिर फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर MBBS की पढ़ाई 6 साल की करेंगे तो खर्चा आएगा आपका 33 लाख इंडियन रुपीज़। 33 लाख रुपए में क्या क्या कवर होगा? इसमें ट्यूशन फीस कवर होगी, इसमें हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज कवर होगा, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस होगा, इसमें वीजा एक्सटेंशन होगा। खाने का खर्च, आपका पॉकेट खर्च, ये सब इसमें शामिल नहीं है। तो आप मान के चलिए 33 लाख रुपए की फीस है। इसके अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होंगे, तो लगभग आप ये मान के चलिए लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा यहाँ से 6 साल में कंप्लीट। मतलब इसमें आपका खर्चा, आना जाना, फ्लाइट, ये सब चीज़ें जोड़ लो। बट फीस की बात करें तो 33 लाख रुपीज़ की फीस रेंज में आप यहाँ से MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। फिर सेकंड यूनिवर्सिटी, पूरे रशिया के अंदर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी अगर कुर्स्क के बाद कोई दूसरी है तो वो है वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। रशियन गवर्नमेंट की रेटिंग में हमेशा ये यूनिवर्सिटी टॉप 5 के अंदर रही है। रशिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है आफ्टर फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और तीसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो ये अगर वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को अगर आप अपनी प्राइमरी चॉइस बना के रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसमें अगर आपको एडमिशन मिल गया तो फिर आप समझिए कि एक अच्छा डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए जिस तरह की एजुकेशन आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगी। तो रशिया के अंदर दूसरा वोल्गोग्राद। अब वोल्गोग्राद की फीस और कुर्स्क की फीस लगभग बराबर है। इसमें भी आप 32 लाख रुपीज़ में MBBS की फीस कवर कर लेंगे, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ये सारे खर्चे हैं। तो वोल्गोग्राद और कुर्स्क ये फर्स्ट और सेकंड। थर्ड पोजीशन पर आप रख सकते हैं प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी को। ये प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी भी निजनी नोवगोरोड में है। रशिया की एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी है। रिसर्च का काम ज़्यादा होता है, नाम से ही आप देख सकते हैं प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। खर्चा यहाँ भी आपका लगभग 32 लाख रुपए का होगा। ये भी बहुत शानदार मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इन 3 यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अप्लाई करना होगा एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि पता ही नहीं होता कि कब सीट फुल हो जाएंगी। इवन इन यूनिवर्सिटीज में तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं 6 महीने 8 महीने पहले। मतलब कि आप देखिए दिसंबर 2024 में एप्लीकेशन आ गई सितंबर इनटेक के प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह से इन यूनिवर्सिटीज को टॉप यूनिवर्सिटीज रशिया की मानी जाती हैं। अब ये टॉप 3 के बाद अगर आप और कोई यूनिवर्सिटी देखें तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपको पसंद करनी चाहिए? तो इसमें पहली यूनिवर्सिटी एक आती है लो कॉस्ट में, अगर आप देख रहे हैं तो मॉस्को इंजीनियरिंग फिजिक्स इंस्टीट्यूट, जिसको कहते हैं MEFI। MEFI MBBS की पढ़ाई करने के लिए बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। इसमें इंडियन स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं और इस वजह से वहाँ पर FNGE की तैयारी करवाने के लिए अब नेक्स्ट एग्जाम की कोचिंग भी ऑनलाइन वहाँ पर मिलती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड से आपको वहाँ पर कोचिंग मिलती है। इसके अलावा कम खर्च में अगर आप मॉस्को में पढ़ाई करना चाहते हैं तो MEFI से अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। MEFI एक अच्छी रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी भी है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका आना जाना आसान हो जाता है। मॉस्को भी आप जाएंगे, डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से जाती है और उसके बाद में फिर आप सीधे यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। MEFI के 2 कैंपस हैं। एक कैंपस मॉस्को के सिटी सेंटर में है, दूसरा मॉस्को से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। जो 80 किलोमीटर दूर है उसमें फ़ीस थोड़ी सी कम है। अगर मॉस्को के सेंटर वाले कैंपस में रहेंगे तो उसमें फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ खर्चा आपका 30-32 लाख रुपए हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दूर जो MEFI ओपनिंग्स कैंपस है वहाँ जाएंगे तो आपका खर्चा वहाँ पर लगभग 23 लाख रुपए होगा 6 साल का। तो MEFI कर दिया आपने। इसके अलावा उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। एवरी ईयर 500 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अच्छी पढ़ाई होती है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सुविधाएं अच्छी हैं, खाना मिलता है वहाँ पर, इंडियन मेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्टल्स में आपको इंडियन से ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं। फिर आप उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी को भी पसंद कर सकते हैं। इसके अलावा रशिया की कुछ और अच्छे ऑप्शंस भी हैं, जिसमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप स्टेव्रोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये सब भी ऑप्शंस हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट 3 में आप पहले नंबर पे कुर्स्क को रखिए अगर आपका बजट अलाउ करता है 32 लाख रुपए।
तो कुर्स्क से अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुर्स्क में नहीं जाना चाहते तो वोल्गोग्राद आपके लिए सेकंड प्रायोरिटी है। वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो तीसरा प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये तीनों रिसर्च पे फोकस करने वाली यूनिवर्सिटीज है और बहुत शानदार यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। ये सब आपको रशिया में लगभग 24 लाख रुपए से लेके 32 लाख की फीस रेंज में आने वाली यूनिवर्सिटी है। अब अगर रशिया नहीं जाना चाहते हैं और वही एजुकेशन चाहिए शानदार, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। इसको मैं और बेटर ऑप्शन आपको बताऊंगा। ये रशिया की ही यूनिवर्सिटी है जो किर्गिस्तान की ज़मीन पर है। और आपको कैसे समझ में आएगा कि ये रशिया की यूनिवर्सिटी है? आप एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी में, डिग्री आपको 2 मिलेगी, रशिया की सरकार भी देगी और किर्गिस्तान की सरकार भी देगी। तो दोनों जगह आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब फायदे क्या हैं केआरएसयू में एडमिशन लेने के? फायदा सबसे बड़ा, इंडिया के नज़दीक 3 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी में आप पहुंच जाते हैं बिश्केक, और बिश्केक में आप वहां से पढ़ाई करेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। बिश्केक सिटी में ही आपको कम से कम 2000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे। वहाँ पे 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में मिला के किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी की बात करें, इंडियन फूड मिलता है, इंडियन हॉस्टल है, हॉस्टल में इंडियन वार्डन्स हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। और एफएमजीई का रिजल्ट सबसे शानदार किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी का है। इससे शानदार किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं है। खर्चा कम होगा, 28 लाख रुपए का टोटल खर्चा होगा। खाने का खर्चा जोड़ लेंगे तो लगभग 34 लाख रुपए का खर्चा होगा 6 साल की पढ़ाई के दौरान में। और इस खर्च में इससे अच्छी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है नहीं। फिर कनेक्टिविटी की भी बात आती है। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है। एयर नोवाड नाम की एयरलाइंस जाती है, आप उससे जा सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की भी सुन रहे हैं कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो और अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, फीडबैक बहुत शानदार है। तो फिर आप पसंद करें किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी को। अब फिर अगर किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी को भी नहीं पसंद कर रहे हैं आप, और रशिया और किर्गिस्तान दोनों ही आपकी लिस्ट में नहीं है, आप जाना चाहते हैं मान के चलिए उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटी हैं बहुत शानदार। पहले नंबर पे ताशकंद स्टेट मेडिकल एकेडमी। ये ताशकंद की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, उज्बेकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर फीस की रेंज भी लगभग 27 लाख रुपए में कंप्लीट कर लोगे आप, खाना अगर इसमें हटा दें तो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत शानदार विकल्प है। इसके और डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, दिल्ली से डायरेक्ट ताशकंद पहुंचेंगे। और इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस यूनिवर्सिटी को। फिर सेकंड आती है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ भी इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। ये भी बहुत चार्मिंग सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। फीडबैक यहाँ के स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा है। तो ये 2 यूनिवर्सिटी आपको, ताशकंद और समरकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटीज को आपको पसंद करना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है जितनी अच्छी इन दोनों में है। तो जब तक ऑप्शंस हैं आपके पास में, इन्हीं दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें। अब फिर अगर आप किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या रशिया में तीनों कंट्री में से कहीं नहीं जाना चाहते और आप जाना चाहते हैं कजाकिस्तान, तो एक ही यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान के अंदर जो आपको पसंद करनी चाहिए। जब तक ऑप्शन है उस यूनिवर्सिटी का, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसका नाम है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। फ़ायदे क्या हैं? डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कजाकिस्तान की एकमात्र नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपको वहाँ पर सुविधाएं भी अच्छी मिलती हैं। हॉस्टल में इंडियन खाना मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा इंडियन वहाँ पर रहते हैं। तो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 36 लाख रुपए का बजट रहेगा। इसमें आपका 6 साल का खाने का खर्च हटा के, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 40-42 लाख रुपए का खर्च हो जाएगा अगर आप इसमें मैथ्स भी इंक्लूड करते हैं। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट लोग पसंद करते हैं कजाकिस्तान जाना, तो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं आप। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो चाइना जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की रेटिंग की बात करेंगे आप तो टॉप 200 में चाइना की 12 मेडिकल यूनिवर्सिटी जाती हैं। टोटल 35 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना के, 45 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना के अंदर जो इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस का कोर्स ऑफर करती हैं। उन 45 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से आपको 1000 के अंदर की वर्ल्ड रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी मिल जाती हैं 40, और 500 के अंदर आ जाती हैं इनमें से 25। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं
जो अंडर 50 आती हैं, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग आपको 20 के अंदर मिलेगी। आप समझिए कि दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, वहाँ आप जा सकते हैं। अब नाम मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप इनमें से कोई यूनिवर्सिटी जरूर सिलेक्ट करिए। सबसे पहले चाइना की यूनिवर्सिटी में एक नाम आता है झिजियांग यूनिवर्सिटी का, सबसे शानदार यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड रैंकिंग 42, कम खर्च में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे 35 लाख से लेके 45 लाख के बीच में आपका बजट रहेगा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस का। तो झिजियांग यूनिवर्सिटी भी इसी बजट रेंज में आने वाली यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। 42 वर्ल्ड रैंकिंग। इसके अलावा 118 वर्ल्ड रैंकिंग है सियान जियाओटोंग यूनिवर्सिटी की। इंडियन स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं इस यूनिवर्सिटी को। शांगसी सिटी में है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं इस यूनिवर्सिटी से। फिर एक यूनिवर्सिटी है शामिन यूनिवर्सिटी। शामिन यूनिवर्सिटी भी बेहद शानदार यूनिवर्सिटी है। ये आपको साउथ चाइना के साइड में मिलेगी, फुजियान प्रोविंस में। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है चाइना की। फिर इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो फूडान यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड रैंकिंग 20 के अंदर। इससे अच्छी तो कहीं कोई दुनिया में आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही नहीं सकता इतनी आसानी से। फूडान यूनिवर्सिटी में आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल सीट पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो फूडान यूनिवर्सिटी कर लीजिए। इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 10 लाख रुपए सालाना का खर्चा रहेगा। इसके अलावा अगर कम बजट में चाइना देख रहे हैं तो बेहुआ यूनिवर्सिटी है, नानटोंग यूनिवर्सिटी है। इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में आपका खर्चा लगभग 26-27 लाख के आसपास का रहेगा। एक्यूरेट खर्चे के लिए आप ये नंबर जो दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर पूरा मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं। मैं आपको एवरेज फीस बता रहा हूँ। तो बेहुआ यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं या नानटोंग में आप जाते हैं तो आपका 30 लाख के अंदर ही अंदर पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा चाइना में आप किसी भी लोकेशन पर कोई भी यूनिवर्सिटी बोलेंगे ना, टॉप रेटेड आपको मिल जाएगी वहाँ पर। अब चाइना की यूनिवर्सिटीज में एक फ़ायदा क्या है, स्कॉलरशिप मिलती है। हर एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलेगी। एमबीबीएस की पढ़ाई आप जब कर रहे होंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फर्स्ट ईयर में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया तो सेकंड ईयर में आपकी ट्यूशन फीस भी माफ़ हो सकती है। थर्ड ईयर में अगर आप जाते हैं, सेकंड ईयर की पढ़ाई के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये वहाँ पर इस तरह से होता है। लेकिन एलिजिबिलिटी थोड़ी सी आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि आपका गैप 2 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 ईयर्स के गैप को एक्सेप्ट करने वाली यूनिवर्सिटीज भी कम है। 1 साल तक का गैप है तो चलेगा, गैप नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 12th में आपके मार्क्स कम से कम 65% तो होने ही चाहिए। वैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 70% से ऊपर को ही एक्सेप्ट करती हैं। फिर नीट में आपका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। 200 से ऊपर का स्कोर हो तो कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अगर 300 से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एक्सेप्टेंस के। अगर 400 से ऊपर है तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, एक्सेप्टेंस भी हो जाएगा। तो इस तरह का क्राइटेरिया है। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, जो जानते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उनको वहाँ स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो ये तो हैं चाइना की यूनिवर्सिटी। इसके अलावा फिर बाकी 5% स्टूडेंट्स रह जाते हैं जो नेपाल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, कहीं और जाते हैं किसी और कंट्री में। तो वो उतनी बड़ी संख्या है नहीं। आपको इन्हीं कंट्रीज में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं आज के टाइम में। तो अगर आपको अप्लाई करना है और कोई आपके सवाल है जो इस वीडियो में एड्रेस नहीं हुए, तो आप जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, सीधे कनेक्ट हो जाइए, अपने सवाल पूछ लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो देर ना करें, जितना देर करेंगे उतने आपको कम फैसिलिटीज मिलेंगी, हॉस्टल उतने ही आपको ज़्यादा शेयरिंग वाले मिलेंगे। हो सकता है कि एडमिशन भी कंफर्म ना हो सकता है कि आपको एक दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़े जो आपकी चॉइस ना होगी, बाद में वही बची है तो वहीं अप्लाई करना होगा। तो समय रहते अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। चलिए, बाकी कोई सवाल है आपका तो कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर सीधे कॉल कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। सी यू लेटर।